कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसमें बेटा रीढ़ की हड्डी एकांकी और परीक्षा की तैयारी दोनों का समायोजन करना है। समायोजन कब होगा? जो एक चीज़ अच्छे से करेंगे तो अगला भी अच्छा होगा। रीढ़ की हड्डी के प्रश्नोत्तर अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे तो परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू हो गई। तो लिखते हुए आप तैयारी भी रखें, कंसंट्रेशन बढ़ाएं। सही स्नेह तभी माना जाएगा जब हम आपको प्रश्न से ठीक से समझाएं प्रश्न, और उसका उत्तर भी आपको ऐसा समझाएं कि आप अपने मनोभाव, अपनी सोच, अपने विचार व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार आप लिख सकें। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या है, जिसमें रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है, लॉजिकल है? बेटा ये स्वाभाविक परिणति है कि व्यक्ति अपने समय को श्रेष्ठ मानता है। पहली चीज क्या आना चाहिए? ये स्वाभाविक है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का ऐसा कहना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ठीक है ना। लेकिन ये तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बात पहले के समय में सही थी जरूरी नहीं है कि आज वो सही हो। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तनशील है, अपेक्षाएं परिवर्तनशील हैं, उस समय की आवश्यकताएं परिवर्तनशील उस समय और आज के में। तो ये तर्क संगत नहीं है। अलग अलग समय में अलग अलग आवश्यकताएं होती, जो पहले सही थी हो सकता वर्तमान में वो चीज़ सही ना हो। इसलिए उनका ऐसा कहना कि एक हमारा ज़माना था, अपने ज़माने को अच्छा बताना तर्क संगत नहीं है। इसको एक्सटेंड किया जाएगा, आप उस उत्तर में से अपने आप को और ज़्यादा तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए यह बात छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस मानसिक व्यवस्था को उजागर करता है? देखो, विरोधाभास शब्द ठीक से समझ लें। यानी एक बात सही भी लगे और उसका अर्थ विपरीत भी हो, वो क्या कहलाता? विरोधाभास। बात सही लगे और उसका अर्थ क्या हो? विपरीत हो। जो है उसके विपरीत अर्थ आना ये विरोधाभास माना जाता। एक तरफ तो बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई, BA तक शिक्षा दिलाई, उच्च शिक्षा, और उसके साथ जब विवाह का अवसर आया तो उसको छिपा भी रहे हैं। वास्तव में यह देखा जाता है कि यह उनकी क्या है, रूढ़िवादी सोच के सामने अपने आप को क्या करना, झुकाना है। क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है प्रतिष्ठित वकील है, उसके बाद भी ये चाहते हैं कि उनकी बहू जो हो वह कैसी हो, कम पढ़ी लिखी हो। तो प्रतिष्ठित और संपन्न लोगों के सामने जो रूढ़िवादी सोच है उसके सामने रामस्वरूप क्या है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है, सभ्य हैं, लेकिन सभ्य होने के बाद ही उनके साथ झुक जाते हैं। तो शिक्षा दिलाना किस बात का प्रतीक है? सभ्य होने का, अच्छे आधुनिक विचारों का होना रामस्वरूप का। लेकिन रूढ़िवादी लोगों के सामने झुक जाना उनकी व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था है? क्योंकि वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं संपन्न परिवार में। ये उनका इसमें भाव है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप का उमा से जिस प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा की जा रही, क्या उचित है? बेटा नहीं। हर एक लड़की का, चाहे लड़का हो, अपना एक सोच होता, विचार होता, भावनाएं होती, चिंतन होता। कोई भेड़ बकरी या मुक्त प्राणी ऐसा तो है नहीं, या ना कोई ऐसा वस्तु है जिससे कि ज़्यादा कुछ, उसका भी अपना सोच है, अपना चिंतन है। तो उसके जिस लड़के के साथ अपना पूरा जीवन निकालना है उसको भी समझने, परखने और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यक्ति की अपनी उमा को अपनी पसंद नापसंद बताना चाहिए और उसकी भी स्थिति को समझना चाहिए। वास्तव में सच्ची बात यही है। जैसा वो कह रहे हैं उसको पूर्णतः मानते जाना ये कहीं उचित नहीं। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। दोनों में क्या है, गलती कर रहे हैं। तो क्या दोनों समान रूप से गलत हैं, क्या अपराधी हैं? ये बात आपको बताना। पूरी स्थिति स्पष्ट करें। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस क्यों समझते? उन्हें लगता है कि बेटी को इतना पढ़ाया रखा है, पाल पोस के बड़ा किया, तो उसके हिसाब से हमें बेटी आएगी तो उस पर अधिकार रहेगा हमारे बेटे पर, तो अब वो हमारी कीमत दे दे। मतलब एक बिजनेस जैसा है, जो लिया उसकी कीमत दे दो। ठीक है, ये बिजनेस समझते हैं। उसकी रूढ़िवादी, उनकी संकीर्ण विचारधारा की परिचायक है। और यहाँ रामस्वरूप भी उच्च शिक्षा दिला करके छिपाते हैं। तो चूंकि इनने अच्छा काम किया फिर भी वो छिपा रहे, वो बुरा काम कर रहे हैं, तो दोनों में मान के चलो कि झूठ बोलना अपराधी है। चोरी कोई करे, चाहे मजबूरी में भी चोरी करे, तो चोरी है ना। तो चोरी है, ऐसे झूठ बोलना है, चाहे मजबूरी में किया जाए चाहे शौक से किया जाए, वास्तव में ये दोनों अपराध हैं। तो इसका ध्यान रखना
चाहिए कि दोनों अपराध की श्रेणी में आएंगे। आखिरी प्रश्न है बेटा कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर जाकर, देखो रीढ़ की हड्डी जैसे मकान होता, घर बनता है, तो आप कहीं घर बनते हुए देखना कि उसमें पिलर नीचे लगाए जाते हैं, नींव बनाई जाती, नींव तैयार की जाती। पहले नींव अधिक होती थी, अब आधुनिक दौर में से पिलर, मतलब जितनी अच्छी नींव होती उतना अच्छा घर बनता। आप देखना कि यहाँ वर्तमान में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनती 6-7 राड डलती है, बड़े बड़े पिलर होते हैं और लोहा बहुत लगता। क्यों? कि आपके अभी देखना आपके यहाँ खुरई क्षेत्र में वो नहरी स्कूल था ना पुराना, वहाँ एक बहुत बड़ा वो बन रहा है, मार्केट बन रहा। आप देखना कितना लोहा बिछा हुआ, कैसी नींव तैयार हुई। नींव जितनी अच्छी तैयार होगी उसका ऊंचाई वो मतलब उतना बड़ा मजबूत भवन बनेगा। ठीक है ना। ऐसे ही व्यक्ति के शरीर में रीढ़ की हड्डी है तो शरीर क्या है, चल फिर सकता है, बोल सकता है ना, उसका महत्व है। ऐसे ही मूल भाव यह है कि महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है। जीवन में मनुष्य के जीवन का चरित्र होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो जो शंकर नाम का लड़का है उसके जीवन में चरित्रवान नहीं है, वो वास्तव में झुक करके चलता है, मतलब रीढ़ की हड्डी तो है ही नहीं, व्यवहारिक जीवन मतलब है तो मतलब वो कमजोर है। कमजोर मतलब शरीर से कमजोर नहीं, विचारों से, सोच से, आत्मविश्वास की कमी है। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टरलेस लोग होते हैं उनके आत्मविश्वास में क्या रहती है बेटा, कमी रहती है। हर गर्ल्स हॉस्टल में जाकर के वह इधर उधर घूमता रहता है और उनकी मतलब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बुराइयों का विरोध भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जैसे उसके पिताजी गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी है तो उसको उसके सामने बिल्कुल मौन है, क्योंकि जो गलत है तो गलत है। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण, कैरेक्टरलेस होने के कारण, मतलब चरित्रवान न होने के कारण क्या हो रहा है, वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है और बुराई का विरोध नहीं करता। इन सब बातों से यह उमा बताना चाहती है, संकेत करना चाहती है कि शंकर में बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं जो कि उसके लिए उसके व्यक्तित्व को कमजोर बनाती। किसके व्यक्तित्व को? शंकर के व्यक्तित्व को। हमारा व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व, हम सब का व्यक्तित्व निर्मल पवित्र बने, आत्मविश्वास आए, हम सब की रीढ़ की हड्डी क्या रहे, सुदृढ़ रहे, ऐसा हमें प्रयास करना है। इसलिए माता पिता अपने लोगों की रोक टोक, उनकी समझ, उनकी निगरानी को आशीर्वाद समझना, चिड़चिड़ाना नहीं। यदि कोई रोके कोई काम के लिए तो ये सोचना कि आपका बहुत अच्छा भविष्य चाहते हैं, आप सबका वर्तमान भी अच्छा हो, भविष्य भी अच्छा हो। जिनका वर्तमान अच्छा होता है उनका भविष्य भी अच्छा होता है। अच्छे से लिखना, समझना। ये पेपर हम आपको सेंड करेंगे, ये 2 कागज़ सेंड करेंगे, उसमें से आप नोट करिएगा। ठीक है ना। ढेर सारा इसलिए